अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 25 जून 2020 Thursday page number 24 Act E. In the passage you have just read, the old horse says, I never yet could make out why men are so fond of this sport. मैं कभी भी ये जान ही नहीं पाई कि क्यों ये आदमी जो हैं इस खेल के शौकीन होते हैं. They often hurt themselves, often spoil good horses and tear up the field, and all for a horse or a foal or a stag or a fox that they could get more easier some other way. This is of course a view of the writer of the passage, Anna Sewell. Write a short composition about what you think of hunting as a sport. You may agree or disagree with Anna Sewell, but give reason for your view. Okay, चलते हैं आंसर की तरफ. आज के क्वेश्चन में राइटर का कहना है कि उसका कहना है कि उसको समझ नहीं आती कि क्यों ये ऐसे खेलों का इंतखाब करते हैं जिसमें घोड़ों को यूज़ किया जाता है. कभी तो वो ज़ख्मी हो जाते हैं और कभी वो मौत का शिकार भी हो जाते हैं. आपका व्यू क्या है? हमारा आंसर है आई एग्री विद एना सेवल. मैं एना सेवल के साथ एग्री हूँ. हंटिंग लिविंग बीइंग जस्ट फॉर फन इज़ नॉट अ स्पोर्ट. शिकार करना लिविंग बीइंग के लिए जानदार चीज़ है क्योंकि तो सिर्फ फ़न होना चाहिए, कोई स्पोर्ट नहीं होनी चाहिए. डैट आई विल एवर थिंक और टेक पार्ट इन. आई विल एवर हत्ता के ना तो मैं इसका पार्ट बनना चाहूँगी और ना इसमें कोई ऑब्जेक्ट बनना चाहूँगी. वंस अपॉन अ टाइम एक दफ़ा का जिक्र है. मैन यूज़ टू हंट. मैन इंसान शिकार किया करता था. हैड आ मीनिंगफुल पर्पज़ और उसका एक मायनी मकसद होता था. बट नाउ द टाइम लेकिन इस वक्त आर डिफरेंट मुख्तलिफ है. क्यों? प्रीवियस अगर हम जाते हैं तो लोग शिकार करते थे अपने पेट पालने के लिए. जैसे कि जो समुंदर के नियर बाय इलाके वाले हैं वो फ़िश को लेते हैं नंबर एक कारोबार के तौर पे और दूसरा अपनी खुराक के तौर पर. बट आजकल जब हमने देखा या जिस दौर में ये एना सेवल ने कहानी लिखी है उसमें बयान किया गया कि वो सिर्फ शौक़ से निकलते हैं. जैसे कि फ़र्स्ट क्लास लोग निकलते हैं जी हम शिकार पे जा रहे हैं, शिकार पे गए तो उनके वो डिफरेंट थे, उनका पर्पस डिफरेंट होता है. वी डू नॉट हैव टू हंट एनिमल जस्ट टू एन्जॉय आवर सेल्फ. हमें जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए. टू मी मेरे लिए एवरीथिंग क्रिएचर हैज़ एज मच राइट टू लिव एज अदर. टू मी मेरे लिए हर चीज़ जो दुनिया पर है वो ऐसे ही ठीक है और ज़िंदा होनी चाहिए जैसे कि दूसरी. इट शुड नॉट बी किल्ड. इन्हें ख़त्म नहीं करना चाहिए, कत्ल नहीं करना चाहिए. अनलेस इट बिकम्स अ डेंजर फॉर अदर. यहाँ तक कि ये दूसरों के लिए नुकसानदेह बन जाए. माइंडलेस हंटिंग ऐसे इंसान जिनका माइंड लेवल ऐसा होता है कि वो ह्यूमन बीइंग को लिविंग समझते ही नहीं है. हैज़ इन डेंजर मैनी स्पेशीज़. अब जो माइंडलेस हंटिंग होते हैं वो मुख्तलिफ़ अनवाह के लिए मुख्तलिफ़ नस्लों के लिए ख़तरा बन जाते हैं. मैग्निफिशेंट क्रिएचर लाइक एलिफेंट, टाइगर, वेल्स एंड मैनी अदर्स आर नियरिंग एक्सटिंक्शन जस्ट बिकॉज दे आर वैल्यूएबल टू मैन इन टर्म ऑफ मर्सी और पर्सनल एन्जॉयमेंट. ये जितने भी जानवर हैं इनकी इंसानों में कदर है क्योंकि इससे पैसा भी हासिल होता है, पर्सनल एन्जॉयमेंट भी. इट शुड बी स्टॉप. सो जानवरों को हंट करना जो है उसको अपने एंजॉयमेंट के लिए हंट करना उसको रोक देना चाहिए. ओके क्लास, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल. अल्लाह हाफिज़.